बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शाही टुकड़े। आमतौर पर शाही टुकड़े की जो रेसिपी होती है उसमें ब्रेड के पीसेस को फ्राई किया जाता है, लेकिन आज हम इसे फ्राई किए बगैर ही रेडी करेंगे और 15 मिनट के अंदर हम इसे रेडी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूध लेंगे। ये बॉईल किया हुआ मिल्क है। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो आपने उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, ठीक है। और ये तकरीबन 1.5 किलो दूध है। और जैसे ही दूध गर्म होगा हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। इलायची को मैंने पीस लिया है और इसके छिलके अलग कर लिए हैं। सिर्फ इसका जो पाउडर है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब दरमियानी आंच पे दूध को उबाल आने देंगे। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं कंडेंस्ड मिल्क को रेडी कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर हम चीनी की बजाय इसमें कंडेंस्ड मिल्क को यूज़ करें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क की बजाय। आप देख सकते हैं दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट दरमियानी आंच पे हमने ऐसे ही पकाना है। कंडेंस्ड मिल्क हमारा रेडी हो चुका था। अब दूसरे चूल्हे पे हम शीरा रेडी करेंगे टुकड़ों के लिए। तो उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है। इसमें ऐड करेंगे पानी, ये 1 कप है। और उसके बाद मैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप इसमें पानी ऐड करूँगी, ठीक है। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसे हमने शीरा पका के रेडी नहीं करना है, बल्कि इसे जस्ट इतना ही पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो जस्ट 1 से 2 उबाल इसमें आने देंगे और चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब इसमें खुशबू के लिए रूह केवड़ा ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अर्के गुलाब भी ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है। जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसके ऐड किए हैं इसमें। और ये हमने चूल्हा बंद करने के बाद ऐड करने हैं। अगर आप चूल्हा ऑन करते हुए इसे ऐड करेंगे तो इसमें थोड़ी सी करवाहट पैदा हो जाएगी। शाही टुकड़ों के लिए जो रबड़ी दूध हम रेडी करें अल्हम्दुलिल्लाह वो पक पक के काफ़ी कम हो चुका है। इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। ये क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखा इसलिए आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। अगर हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसमें काफ़ी थिकनेस आ जाती है। अगर आप चीनी इसमें ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट अलग बनेगा। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट अलग बनेगा। इसलिए जो चीज़ भी हम इसमें ऐड करते हैं उसकी रीज़न होती है कोई ना कोई। अब इसे हम 1 उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। अगर आपको इसमें मीठा कम लगे तो आप इसमें मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 कप घर का बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। अगर आप बाजार से खरीद रहे हैं केन तो वो पूरी केन 1 जाएगी। अच्छा, कुछ लोग रबड़ी को गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से ये शाही टुकड़ों के अंदर तक अच्छी तरह से जज़ब नहीं होता है और उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। अगर आप इस तरह से रबड़ी बना के शाही टुकड़ों पे ऐड करेंगे तो वो अंदर तक जज़ब हो जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होगा इंशाल्लाह। अब इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए मैंने इसमें बारीक बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको 1 से 2 उबाल आने देंगे और उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब मैंने ब्रेड के 6 पीसेस लिए हैं। उसके कॉर्नर्स को इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे और आपने इसे जो भी शेप देनी है उस हिसाब से आपने इसे कट लगा लेना है। ब्रेड हमारी रेडी है बिल्कुल शाही टुकड़ों के लिए। आपने ये जो कॉर्नर्स हैं इनको फेंकना नहीं है, इसके ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और 2-3 तरीकों से शेयर कर चुकी हूँ। बाज़ लोग इसे डीप फ्राई करते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी, उसके लिए मैं इसमें देसी घी लूँगी। और ये क्योंकि गाय का देसी घी है इसलिए आपको इसका कलर काफ़ी येलो नज़र आ रहा है। आप चाहें तो घी की बजाय ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पैन में जितनी आसानी से जगह बन सकती है पीसेस की, उतने ही पीसेस इसमें ऐड करेंगे और इसे दरमियानी आंच पे शैलो फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से इसने घी को जज़ब कर लिया है, तो अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें हम घी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी की वजह से इसमें टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा डार्क कलर पसंद करते हैं शाही टुकड़ों के लिए और कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं। तो आपने अपनी ज़रूरत, पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक इसको अच्छा सा कलर देना है। और इस सारे प्रोसेस में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ चुका है दोनों तरफ से इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये रेडी हैं बिल्कुल असेंबलिंग के लिए। अब यहाँ पे शुगर सिरप अगर आपका ठंडा हो चुका है तो आपने इसे नीम गर्म कर लेना है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड के पीसेस जाते ही एक्स्ट्रा नरम हो जाएंगे और अगर ये ठंडा होगा तो शुगर सिरप इसमें अच्छी तरह से जज़ब नहीं होने पाएगा, ठीक है। अब इस तरह से 1 बाय 1 हम इसे उठाते जाएंगे।
अच्छी तरह से इसको हम शुगर सिरप में डिप करेंगे और डिश आउट करते जाएंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि इसे आपने अच्छी तरह से अंदर तक इसमें डिप करना है और उसके बाद इसे रिमूव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम पीसीस हमने शुगर सिरप में डाल के बाहर निकाल लिए हैं और इसे डिश आउट कर दिया है। अब हम इसमें रबड़ी मिल्क ऐड करेंगे। गार्निश के लिए हम इस पे बादाम ऐड करेंगे और पिस्ते ऐड करेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट भी अच्छे लगते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये ब्रेड के टुकड़े दूध को या रबड़ी को अपने अंदर जज़ब करते जाएंगे, इसलिए जो रबड़ी दूध बचेगा उसे ठंडा करने के बाद जब आप इसे सर्व करेंगे शाही टुकड़ों को तो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इन्हें फ्रिज में रखा था और दूध अच्छा खासा इसमें जज़ब हो चुका है। अब अगर आप इसमें चाहते हैं तो रबड़ी मिल्क ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो इस ईद पे आप इसे रेडी करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मीठी भुनी हुई सेवइयाँ। आप देख सकते हैं इसका एक एक रेशा अलग है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मॉइस्ट है। अक्सर नए सीखने वालों से ये सेवइयाँ ठीक नहीं बनती हैं, तो इस ईद पे आप ये बनाएं। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह घर में सब तारीफ करेंगे आपकी और आपको डबल ईदी मिलेगी। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहिएगा। तो इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो सबसे पहले हम देसी घी ऐड करेंगे। 1/4 कप लिया है यहाँ पे मैंने। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें हम सेवइयाँ ऐड करेंगे। सेवइयों को मैंने तकरीबन पूरा पैकेट ही इसमें डाला है। सेवइयों को हमने 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे भूनना है। आंच अगर आप तेज़ करेंगे तो सेवइयाँ जल सकती हैं, इसलिए आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, तो आंच को स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हमने इतना ही ऐड करना है जिसमें ये सेवइयाँ डिप हो सके। ना तो सेवइयों से इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। पानी के साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। मैंने यहाँ पे 6 से 7 खाने के चम्मच ऐड किए हैं क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका नाम ही मीठी सेवइयाँ है। तो आज की ये रेसिपी बना रही हैं मेरी बड़ी सिस्टर, जिनकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रेसिपीज़ बहुत परफेक्ट होती हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर आपने यहाँ पे अच्छा सा कलर देना है सेवइयों को तो आप इसमें ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है आर्टिफिशियल। पानी जब इसमें थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें अच्छी तरह से धोई हुई किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को अगर आप बहुत ज़्यादा फूला फूला पसंद करते हैं तो जब आपने पानी डाला है ना तभी इसमें किशमिश ऐड कर दें। बस जैसे इसमें थोड़ा सा पानी खुश्क होगा हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच इतनी ही रखनी है आपने। 4 से 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी सी दम पे पक जाएंगी। और अगर दम खोलने के बाद आपको इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आए तो आप आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसको अच्छी तरह से भून लें और इसका पानी खुश्क कर लें। आपको एक पूरा पैकेट पकाने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी रेडी होती हैं कि घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके ये बनवाएंगे। इसे सर्व करते हुए आप इसमें अगर खोया डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा और ड्राई फ्रूट्स को अगर आप भून के डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। मैंने आपके साथ बहुत ही सादा सी और आसान तरीन रेसिपी शेयर की है ताकि जो छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल गोइंग हैं अभी और उन्हें कुकिंग का शौक़ है, वो भी इसे बना सकें। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक एक रेशा अलग अलग है और ये बहुत ही मॉइस्ट हैं और अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अगर आप अपने बड़ों को ये सेवइयाँ खिलाते हैं और आपको डबल ईदी मिलती है इसे खिलाने के बाद, तो आपने मेरा हिस्सा इसमें ज़रूर रखना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करती हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ये एक इनाम से कम नहीं होगा मेरे लिए। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी लबे शीरीन बनाएंगे और इसे हम उन अज्जा से बनाएंगे जो आपके घर में ही मौजूद होते हैं। इसमें हम कोई भी फ्रूट केन इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं वही इसमें ऐड करेंगे और इसका टेस्ट इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसे कि शादियों वाली लबे शीरीन का होता है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो सबसे पहले जो भी जरी वगैरह हमने रेडी करनी है और कलर सेवइयाँ हमने बॉयल करनी है वो बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैं छोटा पैकेट ले रही हूँ, इसमें तकरीबन 1 कप कलर सेवइयाँ हैं।
3 कप मैंने पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है चूल्हे पे। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा हम इसमें ये पैकेट ऐड कर देंगे। पानी में सेवइयाँ ऐड करते ही आपने इसे फ़ौरन मिक्स करना है, वरना ये पैंदा के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं। दरमियानी आंच पे इसे पकाना है आपने। हल्की आंच पे अगर आप इसे पकाएंगे तो ये कलर अपना फेंट कर देती हैं और बहुत ज़्यादा गल जाती हैं और चिपचिपी सी हो जाती हैं। तो हमने इसे दरमियानी आंच पे पकाना है। दरमियानी आंच पे ये मुश्किल से 4 से 5 मिनट लेती हैं और बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती हैं। जब आप देखें ये मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं तो इसका एक्स्ट्रा पानी आपने रिमूव कर देना है और ठंडे पानी से इसे खंगाल के 1 चम्मच इसमें ऑयल मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे दूध मैंने लिया है 2 किलो, इसे मैंने उबालने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 2 किलो दूध में यहाँ पे मैंने 3/4 कप चीनी ऐड की है। इसका मतलब है 1 कप के आपने 4 हिस्से करने हैं, 3 हिस्से इसमें ऐड कर देने हैं और 1 हिस्से को छोड़ देना है, ठीक है। अब दूध को हमने दरमियानी आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है, ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए। उसके बाद 4 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर के 1/4 दूध के कप में मिक्स करना है और दूध ठंडा होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। 5 से 7 मिनट कस्टर्ड को अच्छी तरह से पकाएंगे। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि इसमें 3 से 4 उबाल आ चुकी हैं और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। वैसे तो कस्टर्ड के इस बर्तन को किसी भी पानी के अंदर रख दिया जाता है और फिर मुसलसल चम्मच हिला के उसे ठंडा किया जाता है, लेकिन मैंने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इस तरह की इस पर थिक सी बलाई आ गई है। लेकिन हमने इस बलाई को इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसे हमने बहुत एहतियात के साथ रिमूव कर लेना है। घर में जो भी बलाई शौक से खाता है आप उसे गिफ्ट के तौर पे पेश कर सकते हैं। ये तो बाकी का जो भी कस्टर्ड रह गया है उसे हमने अच्छी तरह से पहले बीट करना है और उसके बाद बाकी के अज्जा इसमें ऐड करने हैं। इस स्टेप का मकसद ये है कि कस्टर्ड में एक स्मूथनेस सी आ सके और इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। जो सेवइयाँ हमने उबाल के रखी हैं जब ठंडी हो जाएंगी तो आपस में चिपक जाएंगी, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये एक नेचुरल सी बात है। जब हमने इसमें ऐड करनी है थोड़ी थोड़ी सी करके ऐड करनी है। कोशिश करें थोड़ी सी आप हाथ से ही उनको अलग अलग कर लें पहले और उसके बाद इसमें ऐड करें। चाहे आप मिक्सर से इसे मिक्स कर लें इस तरह से, चाहे आप स्पैचुला से इसे मिक्स कर लें, लेकिन सेवइयों का एक एक दाना अलग अलग होना चाहिए, वरना ना तो ये देखने में अच्छी लगेंगी और ना ही खाने में अच्छी लगेंगी। अच्छा, आज का वॉइस ओवर मैं रोज़े के साथ कर रही हूँ क्योंकि इसलिए मेरी आवाज़ में बिल्कुल भी दम नहीं है आज, तो ऐसी अगर बात आप भी फील करें तो थोड़ी सी माजरत खा हूँ मैं इसके लिए। अब इसमें 1 बॉक्स मैंने लिया है ऑल पर क्रीम का, आप कोई भी डेयरी क्रीम ले सकते हैं और इसे भी आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर की मलाई भी 1 कप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर की मलाई को आपने अच्छी तरह से पहले बीट कर लेना है, उसके बाद छान के इसमें ऐड करना है। केले यहाँ पे मैंने 3 अदद लिए हैं और इनको बहुत बारीक नहीं काटा है, बल्कि थोड़ा सा मोटा रख के मैंने इसे काटा है। एप्पल के छिलके भी आपने रिमूव कर लेने हैं, इनको पतले पतले स्लाइसिस में काटना है। यहाँ पे 3 अदद ही मैंने एप्पल लिए हैं, बस ये 2 अज्जा ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स में। आप चाहें तो इसमें अंगूर भी ऐड कर सकते हैं, उसके 2-2 पीसेस कर लें और इसमें ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम ऐड किए हैं। जब मैंने सेवइयाँ उबाली थी तभी मैंने जेली भी रेडी करके रख ली थी। इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बस ये बॉक्स वाली रेसिपी है। जो भी ऊपर रेसिपी है आपने वही फॉलो करनी है और बहुत अच्छी जेली रेडी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने बनाना फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ली है, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन 2 कलर की जेली अगर होगी तो बहुत ही अच्छी लुक आती है इसमें। तो छोटे बड़े जैसे भी पीसीज आप इसमें रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम गार्निश के लिए बचा के रख देंगे। बस तमाम अज्जा को आपने इसमें मिक्स करते जाना है। तमाम अज्जा जो भी हमने इसमें ऐड किए हैं वो मुकम्मल तौर पे ठंडे हैं, लेकिन आपने सर्विंग से पहले भी इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, उसके बाद सर्व करना है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। अब इसे डेकोरेट आपने अपने हिसाब से करना है। खाना चाहे जितना मर्जी अच्छा बनाओ, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना की गई हो तो खाने का मज़ा नहीं आता है, और खाने को अच्छी तरह से सर्व करना भी एक फ़न माना जाता है। तो आपने अपने हिसाब से जितनी भी कारीगरी है आपकी, आपने इस पर दिखानी है और इसे बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके सर्व करना है। अगर पेश करने वाले को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी तो इंशाल्लाह इस ईद पे आपको डबल ईदी मिलेगी। तो जैसे ही आपको डबल ईदी मिले आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये किराम से कम नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शीर खोरमा।
छोटी ईद हो और घर में शीर खोरमा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो शीर खोरमा की बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें ना तो हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ना ही खोया ऐड करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत ही क्रीमी मिलेगा आपको। नए सीखने वालों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊंगी। तो चलें आज की इस छोटी सी रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे पैन में 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें 2 से 3 अदद इलायची के दाने ऐड करेंगे। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, इसमें आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नारियल, अखरोट और बादाम ऐड किए हैं बारीक बारीक काट के। इनको हल्का सा हमने रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसमें हल्का सा क्रंचीपन आ जाए। साथ ही साथ इसमें किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश क्योंकि मैंने धो के ऐड की है, इसलिए इसमें थोड़ा सा धुआं उठा है इसमें डालते ही। किशमिश के साथ ही इसमें 1 कप सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सेवइयाँ क्योंकि ऑलरेडी भुनी हुई हैं ये, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रोस्ट होने में। ये मैंने 1 कप लिया है, आप चाय का या दूसरा कोई भी कप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। बस 1 से 2 मिनट ही इसे भूनेंगे और इसके साथ ही इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है और ये उबला हुआ दूध है। अगर आप कच्चा दूध भी ऐड करते हैं तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है और उसका टेस्ट भी आम दूध की निस्बत थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप खुला दूध लेते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। बस कोशिश करें कि थोड़ा सा गाढ़ा दूध इसमें ऐड करें, ताकि क्रीमी टेक्सचर मिले। तो इसमें हमने चीनी ऐड नहीं करनी है। तो शीर खोरमे के अलावा अगर आप घर पे रसमलाई बनाना चाहते हैं ईद पे, या लबे शीरीन वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो चीनी की बजाय इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है। कंडेंस्ड मिल्क क्योंकि ये घर का बना हुआ है, इसलिए इस पर आपको हल्की सी मलाई नज़र आ रही होगी। कंडेंस्ड मिल्क आपने घर में कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। इस वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। अब इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सेवइयाँ ऑलरेडी हमारी भून चुकी हैं, दूध ऑलरेडी हमारा उबला हुआ था, मेवे भी इसमें हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब इसमें हमने सिर्फ 2 से 3 उबाल आने देना है, उसके बाद हमारा शीर खोरमा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, शीर खोरमा को कुछ लोग गर्म खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में इसे ठंडा खाना पसंद किया जाता है, तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा रनी कंडीशन में रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे गर्म गर्म खाना पसंद करते हैं, तो आपने इसे 3 से 4 उबाल आने के बाद भी हल्का सा पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाए। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा रोज़ा था, मैंने बच्चों को इसे टेस्ट करवाया, तो उन्होंने कहा हमें इसमें थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है। तो कंडेंस मिल्क मेरे पास मज़ीद नहीं था, मैंने इसमें 3 चम्मच मज़ीद चीनी के ऐड किए हैं। अगर आप नॉर्मल मीठा खाना ही पसंद करते हैं, तो आपने आधा कप ही इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। घर में बच्चे क्योंकि थोड़ा सा तेज़ मीठा खाते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा मीठा कम लगा इसमें। यहाँ पे मैंने 2 पिंच के हिसाब से ज़ाफ़रान ऐड किया है। ज़ाफ़रान ऐड करने के लिए अगर इसे 1 चम्मच पानी में थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया जाए, तो उसका कलर भी निकल आता है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे ज़हन से बिल्कुल स्किप हो चुका था कि मैंने इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड करना है, इसलिए मैंने इसे पानी में नहीं भिगोया है, डायरेक्ट ही ऐड किया है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीर खोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है, और ये क्रीमी टेक्सचर कंडेंस्ड मिल्क की वजह से है। कंडेंस्ड मिल्क क्योंकि दूध में पक के रेडी होता है, तो चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है कंडेंस्ड मिल्क में। जिस चीज़ में भी आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करते हैं, उसका टेस्ट ही एक अलग आता है। तो इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना जो भी एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। कंडेंस्ड मिल्क जस्ट 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि कंडेंस्ड मिल्क तो हमारे पास है नहीं, तो हम ये रेसिपी कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करती हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।